नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। भारत अमेरिका ने लंबे समय से ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत को लॉक कर लिया है और दोनों ही देशों के बीच ट्रेड समझौता हो गया है। सोमवार 2 फरवरी को सबसे पहले भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने भारतीय समय अनुसार रात 9:16 पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और यह जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। वो आगे लिखते हैं, स्टे ट्यून्ड, यानी इस खबर पर बने रहिए। और इससे 1 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे मेरे परम मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने ट्रेड, रूस यूक्रेन में युद्ध खत्म करने को लेकर बात की है। ट्रंप ने बताया कि पीएम मोदी ने रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने पर अपनी सहमति दे दी है। अरब वे अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेंगे। इससे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी हमारे दोस्त हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। ऐसे में उनके अनुरोध पर अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है। इसके बदले में भारत अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को शून्य करेगा। ट्रंप ने बताया, पीएम मोदी ने बाय अमेरिका का भरोसा दिया है और भारत $500 बिलियन का एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदेगा। ट्रंप के पोस्ट को द व्हाइट हाउस ने एक्स से रिपोस्ट किया। थोड़ी ही देर बाद रात 11 बजे के करीब पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा, आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके बेहद खुशी हुई है और यह जानकर प्रसन्नता है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का हार्दिक धन्यवाद। जब दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं तो इसका लाभ हमारे नागरिकों को मिलता है और आपसी सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। पीएम मोदी आगे लिखते हैं, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरी तरीके से समर्थन करता है। हम दोनों भारत अमेरिका साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ट्रंप के टैरिफ ऐलान और ट्रेड डील होने का भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार स्वागत किया। सेंसेक्स निफ्टी तेजी के साथ खुला तो डॉलर के मुकाबले रुपए साल 2018 के बाद एक सेशन में सबसे बड़ी मजबूती रुपए में देखने को मिली। यह फैसला भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे मेड इन इंडिया उत्पादों को अमेरिकी बाजार में सीधे सस्ती कीमत पर एंट्री मिलेगी। इस अचानक हुए फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील के लिए इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए। टैरिफ में इतनी बड़ी कटौती के पीछे क्या वजह है, चलिए इसे समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर अचानक से ही नरम नहीं पड़े हैं। जानकार बताते हैं कि अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। दूसरा बड़ा कारण भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील है। इस समझौते में 96% से ज्यादा उत्पादों पर टैरिफ घटाने या खत्म करने को लेकर सहमति हुई है। इससे अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बढ़ा, वे भारत के बाजार में पीछे न रह जाएं। तीसरा कारण अमेरिकी घरेलू राजनीति भी मानी जा रही है। ट्रंप खुद को एक बड़े डील मेकर के रूप में दिखाना चाहते हैं और भारत के साथ ट्रेड डील उनके लिए राजनीतिक फायदा भी ला सकती है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा का असर एनडीए की संसदीय दल की बैठक में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री का अभिवादन एनडीए के सांसदों ने किया। फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। लेकिन विपक्ष ने इस डील पर सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तंज कसते हुए लिखा, सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई है। यह बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के रिक्वेस्ट पर यह ट्रेड डील की जा रही है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% कर देगा। मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया है। इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, सबका साथ आपने छोड़ दिया। ये कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आलोचना किया है, ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? इसी पोस्ट में आगे लिखा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार ने रूस का साथ छोड़ने का फैसला किया है? इसके अलावा अमेरिका से ज़्यादा सामान खरीदने की बात भी कही गई है। अगर ऐसा हुआ तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या तय हुआ, ये बात देश को जानने का हक है। मोदी सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष ने भी अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। बहरहाल भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गया, लेकिन इसकी बारीकियां सामने आना बाकी है। क्या भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर देगा? क्या अमेरिकी पोल्ट्री भारत में आने लगेंगे? क्या अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होगा, जिसका जवाब देश के किसान भी जानना चाहते हैं। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।